Hello guys, welcome back to my channel. Today we are discuss about the 5 year plan पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं से अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैसे पंचवर्षीय योजनाएं कब लागू की गई और किन की अध्यक्षता में ये लागू की गई और हमारी पहली पंचवर्षीय योजनाएं कब लागू गई। ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर हमारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड है, इनको ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास में। जैसे 5 year प्लान, भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव 1934 में वैश्वरैया जी की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया से लिया गया है। पहला ही क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन रहा है कि 5 year प्लान कहाँ से लिया गया। ये लिया गया हमारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया और इनके राइटर कौन थे, हमारे वैश्वरैया जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि फादर ऑफ द 5 year प्लान कौन है, हमारे वैश्वरैया जी को ही बोला जाता है। और हमारे वैश्वरैया जी ने जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर डेवलपमेंट था, यह 10 सालों का एक ऐसा प्लान तैयार किया था इन्होंने, जिसमें छोटे से लेकर बड़े उद्योगपति सबको शामिल किया गया था डेवलपमेंट के लिए कंट्री के। और इसके बाद जो है 1938 में पहली बार कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब किया गया। ये किया गया हमारा 1938 में और इसकी अध्यक्षता किसने की, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इस कमेटी में यह ध्यान रखा गया इन बातों पर कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा, उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना पड़ेगा, कृषि के लिए ऋणों की उपलब्धता कराई जाएगी और इन सब के द्वारा जो है डेवलपमेंट होगा। इसी पर जो है इस कमेटी में बात की गई। और इसके बाद जो है 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपति ने बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बॉम्बे प्लान क्या था। बॉम्बे प्लान एक प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया था। यह 15 साल की सूत्रबद्ध योजना थी। यह प्लान जो था, जो मुंबई के हमारे 8 बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार किया था जिसमें 15 सालों में पर कैपिटा इनकम जो है डबल करने का लक्ष्य रखा गया था। पर यह एक कैपिटलिस्ट योजना थी, यानी कि पूंजीवादी योजना थी, जिसका जो है आम जन ने समर्थन नहीं किया और आम जन समर्थन के ना करने की वजह से यह प्लान जो है फेल हो गया। इसके बाद जो है 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग खोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला, ये खोला हमारा 1944 में। और इसी वर्ष 1944 में मनोनारायण जी ने गांधीवादी योजना बनाई और 1945 में पीपल प्लान जो है बनाया गया। और ये किसने ने बनाया, श्री M.N. रॉय ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्री M.N. रॉय ने क्या बनाया था, हमारा पीपल प्लान 1945 में बनाया था। और इस प्लान को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि आम जनता के जीवन स्तर में कुछ बेहतरी की जाए, यानी कि जो उनकी न्यूनतम सीमा तक उनका जो है जीवन स्तर जो है निर्धारित किया जाए, उनका जो न्यूनतम स्तर लेवल है बनाया जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। 1950 में जयनारायण जी ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जयनारायण जी ने हमारे सर्वोदय योजना प्रकाशित की थी 1950 में। और इस योजना को प्रस्तुत करने का उद्देश्य उनका क्या था कि जो शोषणहीन समाज था, समाज में जिन लोगों का शोषण हो रहा था, यह योजना उनके लिए बनाई गई थी। इस योजना का संबंध किससे था, आम जनता जो शोषण ही विहीन थी। प्लानिंग कमीशन इन 1947 इकोनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। हमारे देश के आज़ाद होने के बाद यह सोचा गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए कमेटी गठन हुई, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी। और इसकी जो अध्यक्षता की ये भी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने ही की। और इस कमेटी की सिफारिश से 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया। यह एक गैर संवैधानिक परामर्शी के रूप में किया गया। जो हमारा योजना आयोग था, यह बनाया गया था 15 मार्च 1950। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है कि योजना आयोग कब बनाया गया, 15 मार्च 1950। और यह जो एक गैर संवैधानिक था, गैर संवैधानिक का मीनिंग यह है कि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है हमारे योजना आयोग का। यह एक सलाहकारी निकाय के रूप में जो है बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई हमारी 1 अप्रैल 1951 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब बनाई, 1 अप्रैल 1951 में।
जो हमारा भारत में योजना आयोग बना, इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, हमारे प्रधानमंत्री जी। यह कहा गया कि जो हमारा योजना आयोग होगा, इसका जो अध्यक्ष होगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा। और उस समय के हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। और इसके साथ ही ये जो देश का प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा, इनके पहला अध्यक्ष होगा। उसके बाद जो उपाध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे, उनके लिए कोई योग्यता संख्या की निर्धारित नहीं की गई, कोई आधार नहीं रखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी कि जो इसके जो अन्य अध्यक्ष बनाए गए, उपाध्यक्ष बनाए गए और सदस्य बनाए गए, उनकी कोई भी योग्यता नहीं फिक्स की गई कि क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए। साथ ही उनका कार्यकाल भी जो है निश्चित नहीं किया गया योजना आयोग में। स्ट्रक्चर ऑफ प्लानिंग कमीशन, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ वाइस चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा, जो इसके चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के इंडिया में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाइस चेयरमैन कौन थे, हमारे गुलजारी लाल नंदा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया टोटल 12 5-year प्लान कंप्लीट एंड नाउ प्लानिंग कमीशन डिसोल्व बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी इन 2014। इंडिया में हमारे 12 5-year प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं जो है कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 में जो है इन 5-year प्लान योजना को जो है डिसोल्व कर दिया है, कि ख़त्म कर दिया है। और इनके स्थान पर नीति आयोग जो बनाया गया है, और ये नीति आयोग जो है एक बनाया गया है हमारा प्लानिंग कमीशन की जगह पर बनाया गया है। जो हम पहले 5-5 साल के प्लान बनाते थे, वो अब जो है नीति आयोग में एक एक्शन प्लान जो है बनाया जाएगा। इसीलिए जो है नीति आयोग का जो है गठन किया गया है इंडिया में। द प्रेजेंट NDA गवर्नमेंट हैज़ स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ 5-year प्लान्स सो दैट दी 12 5-year प्लान वुड बी कॉल्ड द लास्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया। जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई, इसे ही हम लास्ट 5-year प्लान कहेंगे, क्योंकि 2014 में जो हमारी NDA गवर्नमेंट है, इस समय की हमारी बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने जो है समाप्त कर दिया हमारे 5-year प्लान को। इनकी जगह पर क्या आया, नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, हमारा एक थिंक टैंक है, यानी कि एक सोचने वाली सहायक निकाय है हमारी। और यह जो है टॉप टू बॉटम टू टॉप जो है काम करती है, यानी कि यह जो राज्य हैं उनको, उनसे जो है ऊपर की तरफ जो है सूचनाएं जो है प्रदान करती है डेवलपमेंट के लिए, और एक एक्शन जो है प्लान तैयार करती है। द डिकेड ओल्ड 5-year प्लान विल मेक वे फॉर द 3-year एक्शन प्लान। इसमें जो है एक ओल्ड 5-year प्लान, इसमें 3 एक्शन प्लान जो है तैयार किया गया है नीति आयोग के अकॉर्डिंग। 3 year जो हमारा एक्शन प्लान है, इसमें जो है कुछ उद्देश्यों को लिया गया है कि देश में 24 घंटे बिजली, डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी है शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, इन जो कुछ ऐसे हमारे टारगेट चुने गए हैं एक्शन प्लान में, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट हैं, विच विल बी द पार्ट ऑफ 7-year स्ट्रेटजी पेपर एंड 15-year प्लान। और इसकी जो स्ट्रेटजी है वो 7 year की है। पेपर प्लान जो है, जो विजन रखा गया है, वो रखा गया है 15 सालों का। द नीति आयोग विच हैज़ रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इज लॉन्च ए 3-year एक्शन प्लान फ्रॉम अप्रैल 2017। जो नीति आयोग है ये रिप्लेस किया गया है हमारा प्लानिंग कमीशन से, और ये 3 year का एक्शन प्लान है जो 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ है, और ये हमारा 2020 तक चलेगा। 3 साल के लिए एक एक्शन प्लान है। कुछ जो है टारगेट चुने गए हैं, एजुकेशन, हेल्थ और जो बिजली और हर तरह की ऐसी जो टारगेट चुने गए हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। चाहे हमारी 5-year प्लान जो है समाप्त कर देंगे, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन 5-year प्लान के हिसाब से ही हमारे इंडिया ने जो है देश की आज़ादी से लेकर अब तक जो है डेवलपमेंट किया है। तो इन 5-year प्लान के आधार पर ही किया है। चाहे ये बंद हो गए हैं अब करंट टाइम में, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू गाइस।